एक सॉफ्टवेयर है एडवांस वेब फोन एंड ईमेल। ये कहने के लिए तो फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों निकालता है, बट फोन नंबर इफेक्टिव नहीं निकालता है, ईमेल आईडी इफेक्टिव निकालता है। तो इसका यूज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है, आप कीवर्ड डालेंगे इसमें से, और उन कीवर्ड के विहाप पे ये आपका डेटा निकालना शुरू करेगा। जैसे कि कोई बताएगा कि क्या हम सर्च करना चाह रहे हैं, हम किसका डेटा निकालना चाह रहे हैं। कुछ भी डाले, फूड प्रोडक्ट्स, इम्पोर्टर्स कहाँ पे। इन जर्मनी। इंपोर्टर इन जर्मनी। जर्मनी की स्पेलिंग होनी तो यही चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट। जर्मनी कंट्रोल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये कीवर्ड इधर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड का आप यूज कर सकते हैं। आप सप्लायर कर सकते हैं, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया तो सप्लायर भी आ गया। आप होलसेलर कर सकते हैं, ट्रेडर कर सकते हैं इन जर्मनी। तो जितने भी कीवर्ड चाहें आप उतने डाल सकते हैं। और भी कुछ अगर आपको कीवर्ड डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सपोज हमारा कोई रॉ मटेरियल है जो फूड्स में काम आता है, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग डाल दी मैंने, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन जर्मनी, तो उनकी डिटेल आ जाएगी। तो जितने भी कीवर्ड आपने डालने हैं वन बाई वन, जैसे हमने उसमें किया था, इसी तरह से हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये तीन मेन सर्च इंजन है, बिंग, याहू और गूगल। तो तीनों को टिक रहने दीजिए, क्योंकि तीनों को टिक रहने देंगे तो थोड़ा ज्यादा डाटा निकलेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक सर्च इंजन से ही सर्च करते हैं तो हो सकता है कम डाटा निकले, क्योंकि हमें तो डाटा से मतलब है। अब उसने बिंग पे डाला हुआ है, बिंग सर्च करके दे रहा है हमें, याहू सर्च करके दे रहा है, या गूगल सर्च करके दे रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब करने के बाद यहाँ आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। इसका मतलब मैं बता देता हूं, जैसे ये तीन है, अगर हमने इसे चार कर दिया तो ये और अंदर जाके उतनी लेयर अंदर जाके डेटा को निकालेगा। बट उसमें क्या होगा कि डेटा बेकार होने लगता है अगर बहुत ज्यादा अंदर तक हम जाते हैं। तो इस सेटिंग से हमें छेड़खानी नहीं करनी है, बस स्टार्ट सर्च पे हमें क्लिक कर देना है। ये चलता रहेगा, और ये भी काफी टाइम तक चलता है। आपको ईमेल आईडी ये ठीक तरीके से निकाल के देगा, फोन नंबर ये इतने अच्छे नहीं निकालता है। तो जैसे ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं, इसी तरह से ये चलता रहेगा, ईमेल आईडी आती रहेंगी अपने पास। ये भी करीब आप मान के चलिए 2 घंटे इसे चला के छोड़ दीजिए, तो ये हजारों ईमेल आईडी आपको निकाल के दे देगा आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब ये ईमेल आईडी आ गई है, तो आप चाहे तो इस लिस्ट को सेव कर सकते हैं कि अभी हमने पूरा नहीं निकाला है, बाद में निकालेंगे, कहीं जाना पड़ गया। क्योंकि अभी आप देखें अगर प्लॉटिंग, तो अभी क्यू में 5060 लिंक इसने डाले हुए हैं। अभी केवल
इसने जो ईमेल आईडी निकाली है वो 92 निकाली है। 179 लिंक को इसने जो रिलेटेड थे जहां पे ये सर्च किया है, अभी इतने को देखा है, और अभी केवल 1 ही मिनट हुई है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से 1 सेकंड में एक से ज्यादा ईमेल आईडी निकल के आ रही है। एम्प्टी लिस्ट अगर करेंगे तो ये लिस्ट यहां से गायब हो जाएगी, तो वो तो हमें करना नहीं है। और सेव लिस्ट, सेव लिस्ट यानी कि इस फाइल को आपने सेव करना है। तो ये 3 तरह के फाइल फॉर्मेट देता है, अगर किसी ने सुना हो तो CSV, और ये लाइन सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल, टैब डेसिमल। तो इसे CSV में ही हम लोग सेव करेंगे, बाद में CSV को हम एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि बहुत ईजी है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि URL, यानी कि ये डेटा इसने कहाँ से निकाला है। अगर आपको वो लिंक भी चाहिए तो आप वो लिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट फोन ईमेल एड्रेस या विद फोन और ईमेल एड्रेस। आप कुछ भी करें, ईमेल एड्रेस तो इधर कॉर्नर में बना हुआ आएगा ही। तो विदाउट फोन और ईमेल एड्रेस भी आप कर सकते हैं। इसे आप सेव कर देंगे। ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि ये कहाँ पे है, हमें सेव करनी है। तो वो लोकेशन आप जो भी फाइल ढूंढ रहे हो, जैसे हम फूड्स का जर्मनी का डाटा देख रहे थे, उसके रिलेटेड ही हमें नाम देना है, जो हम फाइल पढ़ के ही समझ जाए कि ये डाटा एक्चुअल में है क्या, और सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारी फाइल क्या हुई, वो सेव हो गई है। हमने कहाँ पे सेव की थी, डॉक्यूमेंट में, और वो फाइल थी ये, नहीं CSV की थी ना हमने। नाम क्या दिया था हमने फाइल को? लेट्स एक्सट्रैक्ट। नहीं नहीं, वो तो पुरानी फाइल का ऊपर नाम है। था सर। वो तो पुरानी अच्छा। फाइल का नाम था। ये शायद ये वाली फाइल, ये 001 ही नाम दिया था हमने। तो इसने ईमेल के URL की एक फाइल बना दी है, एक फाइल इसने फोन नंबर की बना दी है, ये फोन नंबर्स है, और एक फाइल इसने ईमेल की बना दी है। ये ईमेल आईडी है, 92 उसने निकाली थी। तो ये देखिए 92 ईमेल यहाँ पे आ गए। अगर इन फाइलों को मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे, उसमें हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे हम चाह रहे हैं इसमें ईमेल तो ये आ गए हैं, बट यहाँ पे ही वो फाइल भी आ जाए कि इसने ये निकाले कहाँ से हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईमेल URL पे क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन कर लेंगे, और यहाँ से इसने ये ईमेल निकाले हैं, पूरी टैब सेलेक्ट करके Ctrl+C, और उसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गई एक ही फाइल, जिससे कि हमें उनकी वेबसाइट का भी पता चल जाए। इसी तरह से फोन नंबर भी अगर करने हैं तो फोन नंबर का भी आप निकाल सकते हैं कि किस मेल आईडी का फोन नंबर है। सेम इसे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से कॉपी करके और उस फाइल में पेस्ट कर देंगे। अच्छा, वो फाइल मैंने बंद कर दी है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और मेरा है फोन नंबर, सी, ये आ गया है। अभी कुछ को लग रहा होगा कि ये +2 प्लस माइनस इस तरह से आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ फाइल में चले जाना है, जनरल पे क्लिक करना है ऊपर, इसकी जगह नंबर सेलेक्ट कर लेना है, और 2 बार ये डेसिमल जो लग गए हैं इन्हें हटा देना है। अब एग्जैक्ट वो नंबर आपके सामने आ गया है। अब इसमें से एक फायदा आपको ये रहेगा, ईमेल आईडी वाली अगर ये फाइल होती, इसमें ईमेल आईडी या तो मैं कॉपी कर देता हूँ, चलिए ईमेल आईडी भी, लेकिन ये फिल्टरेशन का पार्ट है तो मैं अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए आप। यहाँ से हमने ये वाली भी कॉपी की, और इस फाइल में आए, कौन सी फाइल थी वो, यही वाली थी, और हमने यहाँ पे ईमेल आईडी भी पेस्ट कर दी।
इसमें कंट्री के बिहाफ पे आप इन ईमेल आईडी को फिल्टर भी कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये ईमेल ना बहुत अच्छे नहीं देता, ओ सॉरी, फोन नंबर बहुत अच्छे नहीं देता है, तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप कंफ्यूज ही होंगे। और थोड़ा सा देख लेते हैं अभी सॉफ्टवेयर। तो एक तो आप इस तरह से डेटा निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। आप चूज कैसे करेंगे, यहाँ से निकाले या गूगल से, वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर था? नहीं नहीं, दोनों ही निकालते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। फिल्टरेशन की बात है कि फिल्टर करके हमें अपने मतलब का डेटा कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अच्छा। एक चीज देखिए, मेल आईडी आप निकालेंगे तो बहुत सारी मेल आईडी ऐसी होंगी जो उसने भी निकाली होंगी और इसने भी निकाली होंगी। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों की निकाली हुई मेल आईडी, सपोज हमने एक ही कीवर्ड से डेटा निकाला, हमने ये 3 कीवर्ड का डेटा इससे निकाला, 3 कीवर्ड का डेटा उससे निकाला। अब दोनों ने सपोज ऐसा कर, मान लेते हैं कि दोनों ने ना 1,000 ईमेल आईडी निकाल के दी। तो ओके। 1000 ईमेल आईडी में आपकी जो लिस्ट हो गई है वो हो गई 2000 की। ठीक है। तो अब मेल आईडी में कंफ्यूजन ना हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट सेलेक्ट करना है और रिमूव डुप्लीकेट कर देना है सेलेक्ट करके। तो जो भी ईमेल आईडी एक जैसी होंगी दो, तो उनमें से एक ही ऑटोमेटिक हटा देगा। तो कुछ ओके। डेटा जो वो सॉफ्टवेयर ना निकाल पाया हो और इसने निकाल दिया हो, वो ये डेटा निकाले। भी हमारे हाँ। पास बच हाँ। जाएगा। कुछ डाटा जो ये ना निकाल पाया हो, उसने निकाला हो, वो डेटा भी अपने पास बच जाएगा। ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो अभी लिस्ट को एम्प्टी कर देते हैं। अब क्या है, ये और कैसे डेटा निकालता है कि वेबसाइट से भी डेटा निकाल सकता है ये। अभी जैसे कोई बताएगा किस वेबसाइट से हम डेटा निकालें? कोई भी वेबसाइट बता दीजिए, उससे निकाल लेते हैं डेटा। आप एग्जाम्पल दीजिए। चलिए, छोटी वेबसाइट ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक। सपोज हम फार्मा जोन्स, एक वेबसाइट है, उससे डेटा निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू यूआरएल लिस्ट, ये आ गई है। आप इसी तरह से 10 वेबसाइट, 20 वेबसाइट, 30 वेबसाइट, जितने से भी डेटा निकालना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक करके आपको डालनी पड़ेगी। अब सपोज जैसे देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये कॉम्बिनेशन है कि सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सही से नहीं कर पाते हैं। अब ये सपोज हमने ईमेल आईडी फिल्टर कर ली है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनके डोमेन नेम बच गए हैं। तो हम चाहें तो इन्हीं डोमेन को यहाँ से कॉपी करके और उसे दे सकते हैं कि भाई इनकी वेबसाइट से और डेटा निकालो। किसी ने मना तो नहीं किया है कि इसमें 1000 नहीं लगा सकते, आप 10,000 लगाइए। तो ये इन वेबसाइट से भी इंटरनली जो वेबसाइट के अंदर ईमेल आईडी है वो निकाल के आपको दे देगा। अब इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। सेम डोमेन ओनली, इसे थोड़ा सा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। कि भाई जो भी ईमेल आईडी आप निकाल के दो, वो @ farmajones.com ही होनी चाहिए, एंड वेबसाइट से होनी चाहिए, इसी वेबसाइट से होनी चाहिए। वहीं दूसरा लिंक क्या कहता है, सेम डोमेन एंड एक्सटर्नल लिंक।
सेम डोमेन एंड एक्सटर्नल, ये कहता है जो भी ईमेल आईडी दो वो @farmazone होनी चाहिए, इस वेबसाइट से होनी चाहिए, प्लस आप दुनिया भर में कहीं भी जाओ, हमें मतलब नहीं है, आप लिंक्डइन से उठा लाओ, आप फेसबुक से उठा लाओ, आप कहीं से भी उठा लाओ, बट हमारी शर्त यही है कि वो @farmazone होनी चाहिए। तो यानी कि सेम डोमेन नेम से, और बाकी अगर उसे कहीं मिलती है तो वहां से भी वो ईमेल आईडी उठा के लाएगा @farmazone वाली। तीसरे की अगर हम बात करें, सेम वेब पेज होंगी, तो यानी कि पर्टिकुलर जो इनका मेन पेज है वहां से ही मेल आईडी अपने को चाहिए, और @farmazone तो होना ही चाहिए। ऐसा। तो अगर हम बात करें तो तीसरे का तो हम यूज करते ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें बाहर से भी डेटा मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम पहले का यूज करते हैं, और सबसे बेस्ट हम दूसरे का यूज, कि भाई यहां से मिले यहां से लाओ, कहीं और से मिलती है कहीं और से लाओ। क्लियर है तीनों पॉइंट्स ये? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इन पॉइंट्स को लेके किसी का? नहीं। इसके बाद हम सर्च करेंगे। अगर सर्च करके हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो यहां से डिग लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, और स्टार सर्च पे क्लिक कर दी। तो अभी आप देखेंगे कि जितनी मेल आईडी भी आ रही हैं वो @farmajones.com से ही आ रही हैं। ये टोटल पेज इनके जितना कुछ भी होगा सब कुछ ये सर्च कर लेगा, उसके बाहर भी चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो प्रमोद जी, ये क्या है फिल्टर ईमेल लिस्ट? सॉरी। फिल्टर फिल्टर ईमेल ओके लिस्ट। ओके, चलिए इसे भी बात करते हैं। ये तो स्टार्ट सर्च हो गया। पहले हाँ ये बताइए कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट वाला आ गया समझ में, हाँ 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 और हाँ, सर्च सबको। इंजन कीवर्ड वाला भी आ गया, ठीक है। सेव लिस्ट, मतलब इस डाटा को हमें फाइल में सेव करना है, तो वैसे करके कर सकते हैं। एम्प्टी ईमेल लिस्ट, ये जो ईमेल्स हैं इन्हें ये डिलीट कर देगा हमारे रिजल्ट से यहां से, ठीक है। फिल्टर ईमेल लिस्ट, फिल्टर ईमेल लिस्ट ये कहती है, सपोज हम चाहते हैं कि हमें @gmail.com इसके मेल मत दिखाना भाई हम। तो अगर कोई जीमेल की आईडी से मिलती है, क्योंकि एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंक में ये बाहर की ईमेल आईडी भी उठा लेगा, या कीवर्ड के बिहाफ पे हम लोग कर रहे हैं तो कीवर्ड में तो जीमेल की भी आ सकती है। तो अगर ऐसा कोई डोमेन नेम है जिसकी मेल आईडी आपको नहीं चाहिए, तो उसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि @gmail की आईडी हमें मत देना कोई भी। तो ये क्या करेगा, अगर इसे @gmail की आईडी मिलती भी है तो भी ये नहीं देगा, यानी कि उसे लिस्ट में नहीं लाएगा। इसी तरह से शो ओनली ईमेल मस्ट हैव,
यानी कि आप चाहते हो कि मैं 4 डोमेन मैंने चूज किए हुए हैं कि भाई @gmail मुझे मिले, @outlook मिले, और या हम किसी वेबसाइट की देख रहे हैं तो @farmazone मिले। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मुझे इनकी ही ईमेल आईडी मिले, तो आप ये यहाँ पे वो डाल सकते हैं और देन अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। बट सच एज ऐसा फिल्टर लगाने की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, हमें तो जो भी ईमेल आईडी मिले ठीक है, हमारी क्लाइंट की होनी चाहिए। हम्म। क्लियर है सर ये? इसे यस कहते, सर। अभी अगर हम बात करें इससे नीचे वाले की, तो ये आपके काम आ सकता है। अभी देखिए हम फोन नंबर देखते हैं, तो एक फोन नंबर आया है जो कि ये सही है, ठीक है, और बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या नंबर इसने उठा के दे दिए हमें। ये 86 वाला आ गया, ये इनका बाहर का नंबर है, यूएसए का नंबर है, इस तरह से। बट ये इन इन नंबरों का कोई सेंस नहीं बनता। तो फिल्टर फोन लिस्ट क्या कहती है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो। तो सपोज अगर हम इंडिया प्लस का डेटा निकाल रहे हैं, तो हम 91 से कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें 91 वाले नंबर दो और इसे अप्लाई कर देंगे। तो इस केस में क्या है, जो नंबर 91 से स्टार्ट था वो नंबर आ गया है। दोबारा इस पे जाते हैं, इसे प्लस 91, प्लस 91। +91 कर देते हैं, इसे अप्लाई कर देते हैं। तो जो बहुत सारे बकवास नंबर थे वो ऑटोमेटिकली हट गए। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री का डेटा निकाल रहे हैं, तो उसे में से हम वो कंट्री कोड डाल सकते हैं कि भाई हमें यही फोन नंबर दिखाओ जो +91 से स्टार्ट हो रहे हो। एंड विद का हम कुछ बता नहीं सकते कि एंड काय पे हो रहा हो। नंबर कंटेन, नंबर कंटेन जैसे कि हम बात करें कि इंडिया में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, या नंबर कंटेन 91 कर देंगे तो बीच में भी कहीं 91 होगा तो ये उठा लेगा उसे भी। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट क्या, कि आप कहते हैं कि भाई हमें वही फोन नंबर दिखाओ जो 10 डिजिट का हो, ठीक है, तो वो फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज आपको अब 20 का चाहिए, 30 का चाहिए, 10 का चाहिए, 12 का चाहिए, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल फिल्टर ऐड करने हैं, तो इसके बाद आप कोमा लगाइए और दूसरा जो भी आपने लिखना है वो लिख, कि 12 भी चलेगा, हमें 10 भी चलेगा, 91 भी चलेगा। तो इस तरह से मल्टीपल भी आप कर सकते हैं। या ऐसा बोल देते हैं कि भाई हमें ना +91 चलेगा, अगर नंबर 91 से स्टार्ट हो रहा है हमें तो भी चलेगा, 92 से स्टार्ट हो रहा है तो भी चलेगा। सपोज पाकिस्तान भी हमारा टारगेट मार्केट है, तो वो मल्टीपल भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ईमेल का फिल्टर तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मोबाइल के फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग में हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर कभी कोई आप सर्च करते हैं और देखते हैं कि कुछ बोगस ईमेल आ रहे हैं और वो पर्टिकुलर किसी वेबसाइट से आ रहे हैं, सपोज XYZ से आ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे फिल्टर लगा देते देंगे कि भाई ये XYZ
डॉट कॉम से कोई ईमेल आए तो उसे हटा दे। ठीक है। हालांकि इन सेटिंग्स की आपको यहाँ पे भी सेटिंग करने की जरूरत है नहीं, तो इसे आप एज इट इज ही रहने दें। इसी तरह से फोन का है कि भाई मैं चाहता हूँ मुझे केवल मोबाइल वाले दिखाई दें, वॉइस वाले दिखाई दें, डायरेक्ट कॉल, सपोर्ट, इस तरह से लोग लिखते हैं ना कॉन्टेक्ट नंबर, तो यही उसके आगे टैग लगा हुआ हो तो ही हमें दिखाई दे, तो फिर ये आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है नो टेलीफोन टैग, तो जो भी नंबर इसे मिलेगा ये उसे ले आएगा। अब देखिए वास्तविकता क्या है, करने को तो हम कर सकते हैं कि भाई ये टैग हो तभी हमें दिखाई दे, बट इन केस हो सकता है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इस पे कोई टैग नहीं है जबकि नंबर यही वाला सही है। तो हम क्या करते हैं कि हम टैग का फिल्टर नहीं लगाते, जो भी आ रहा है आने दो, फिल्टर तो हम बाद में कर लेंगे बड़े आराम से। अब बताइए इसे लेके कुछ और डाउट है, कुछ और क्वेश्चन है किसी का? नहीं। बिल्कुल। हाँ, ये डोमेन में मतलब कोई .com और सब मतलब कंट्री का भी कभी कभी रहता है, जैसे दुबई में यूए .a ही रहेगा, हम्म। कवर होगा हाँ या बिल्कुल उसको क्यों नहीं अलग से होगा। मेंशन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कवर होगा क्यों नहीं होगा। अच्छा, मतलब खाली .com लिखना है। नहीं, डॉट कॉम कहाँ की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे जो लिख रहे थे हम? नहीं नहीं नहीं, जो ईमेल में करते हैं ना, ईमेल को अगर सर्च करते हैं, हम्म। वो तो देखिए जो उसको जो भी फिल्टर करते हैं, हमको यही लिखना है। जो भी एक्सटेंशन हो सकता है, अब अलग अलग हाँ कंट्री के हाँ। अलग अलग हम्म, एक्सटेंशन है। ठीक है। तो वो तो उस पे ये फोकस नहीं करेगा, इसका तो मतलब क्या है कि आपने कीवर्ड क्या डाला। अगर आपने डाला कि साहब मुझे राइस के इंपोर्टर चाहिए, तो ये उस चीज में भेदभाव नहीं करेगा कि उसमें बाद में ए है या आई एन है या यूएस है। अगर उसने लिखा हुआ है कि वो राइस का इंपोर्टर है, उसे वो मिल रहा है, तो वो मेल आईडी आपको लाके दे देगा। वहीं अगर हमने लिखा है कि राइस इंपोर्टर इन इंडिया या राइस इंपोर्टर इंडिया, तो उस केस में क्या होगा, ये कोशिश करेगा कि जो ईमेल आईडी दे आपको वो राइस इंपोर्टर की तो हो ही, और लोकेशन प्रोबेबली वो इंडिया हो। अब उसमें दिक्कत क्या है कि मेल आईडी को वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी ने इंडिया लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ या इंडिया उसने सपोज ऐसे लिखा हुआ है कि वी डोंट एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो ये बाकी सब भूल जाएगा, इसे पता चलेगा कि इंडिया आ गया है, ये उसे भी ले आएगा। तो इसलिए जो डेटा ईमेल का आता है वो 100% एक्यूरेट नहीं आता है। हालांकि दो तीन फिल्टर उसमें करके हम उसे काफी रिफाइन कर लेते हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं नो सर। नो। हम आने वाले 2 या 3 दिन में जो टोटल सॉफ्टवेयर हैं हमारे वो कवर कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन कोर्स कंटेंट है वो शुरू हो जाएगा। उसमें दो तीन ठीक। चीजें मेन हैं। एक तो कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे ईमेल भेजने हैं, और कैसे राइटिंग करनी, एनीथिंग। इसमें मोस्टली हम एआई का यूज करेंगे जहां भी पॉसिबल होगा, और एआई के थ्रू ही सारा काम कराएंगे। वेरी अभी मैं क्या करूंगा
लगभग 10 मिनट में ग्रुप में एक फॉर्म का लिंक दूंगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। ये किस लिए है? ये रिकॉर्डिंग के एक्सेस के लिए है। रिकॉर्डिंग पहले मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि वो बड़ी डिस्टरबेंस वाली थी, इसलिए फिर मैंने शुरू से ही शुरू किया। ये रिकॉर्डिंग आप कोशिश करना कि आप मुझे @gmail की ईमेल आईडी ही दो। जो भी ईमेल आप उसमें भरो वो @gmail की हो। यही सेम ईमेल आईडी रिकॉर्डिंग के एक्सेस के लिए आपके यूट्यूब में लॉगिन हो। यानी अगर आपने मुझे ईमेल आईडी दी है abc@gmail.com, तो जब आप रिकॉर्डिंग एक्सेस करो तो यही abc@gmail.com आपके यूट्यूब में लॉगिन हो, तभी वो रिकॉर्डिंग चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? हाँ, क्लियर। ठीक है। बस इतना कर लेना। और ये जीमेल की आईडी मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि हम जो काफी सारे बोनसेस देते हैं उसका एक्सेस भी फिर इसी जीमेल आईडी पे रहेगा। तो ये मेल आईडी जो भी दें आप अपनी पर्सनल दें, जिसका एक्सेस आपके पास रहे, जिसमें आपने क्या बोलते हैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह लगाया हुआ हो कि ईमेल आईडी पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आप उसे रिट्रीव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। और किसी को समझ ना आए, कोई दिक्कत हो कहीं, तो मुझे बता दिया करें। इसलिए मीटिंग हमने रखी है कि आप लोग आराम से अपने आप को अनम्यूट करके और क्वेश्चन पुटअप कर लिया करें। थोड़ा सा हल्की सी प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर की जरूर करके देखना। अभी इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि डेटा कैसा आ रहा है, कैसा निकल रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। वो तो आपको आ ही जाएगा जैसे जैसे कीवर्ड्स आते रहेंगे। बट ये है कि फंक्शन समझ में आ जाए कि हाँ साहब, यहाँ पे क्लिक करके ये कीवर्ड डालना है, यहाँ पे ऐसे करके डाउनलोड करना है। कल फिर से हम लोग 2 या 3 सॉफ्टवेयर जितने भी हो सकेंगे वो कवर करें। ठीक है ठीक गाइस, तो आपकी इजाजत हो है। तो क्या फिर मैं अभी सेशन एंड कर सकता थैंक हूँ? यू। थैंक यू, हाँ, थैंक थैंक यू यू प्रमोद ऑल। जी। थैंक थैंक यू। यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल।